शांत होकर सुनना और गहराई से समझना एक ऐसा गुण है जो हमारे जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। भगवान श्री कृष्ण की गीता में कही गई बातें सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये मानव जीवन के हर पहलू को छूती हैं। इसमें ध्यान, आत्मा, कर्म और जीवन के गहरे अर्थ पर आधारित अनमोल शिक्षाएं छिपी हैं। आज हम इन शिक्षाओं को सरल और प्रेरणादायक तरीके से समझेंगे ताकि आप इनका उपयोग अपने जीवन में कर सकें। 1. शांति और धैर्य का महत्व। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, शांति ही सुख और सफलता का आधार है। अशांत मन व्यक्ति को अपने लक्ष्य से भटका देता है। आज की दुनिया में जहां हर व्यक्ति भागदौड़ में है, वहां शांति पाना सबसे बड़ा धन है। श्री कृष्ण का कहना है कि जब हमारा मन शांत होता है तभी हम सही निर्णय ले सकते हैं। कैसे प्राप्त करें शांति? ध्यान करें। रोज सुबह और रात को 10 से 15 मिनट का ध्यान करें। इससे मन शांत होता है और विचार स्पष्ट होते हैं। प्रकृति के साथ समय बिताएं, पेड़ों, नदियों और खुले आसमान को देखें। यह आपकी ऊर्जा को संतुलित करता है। अपनी बातों और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखें। कभी कभी शांत रहना बोलने से ज्यादा ताकतवर होता है। 2. कर्म का सिद्धांत। गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल पर नहीं। शिक्षा। जीवन में कई बार हम यह सोचकर परेशान हो जाते हैं कि हमारे प्रयास का क्या परिणाम होगा। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि यदि हम पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अपना काम करेंगे तो परिणाम अपने आप अच्छा होगा। कर्मयोगी कैसे बने? अपने काम में 100% लगाएं, लेकिन परिणाम को लेकर तनाव न लें। यदि कोई विफलता हो तो उसे सीखने का अवसर समझें। हमेशा अपना काम दूसरों की भलाई के लिए करें। 3. आत्मा की अमरता का ज्ञान। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित, अर्थात आत्मा न तो जन्म लेती है और न मरती है। क्या सिखाता है यह ज्ञान? मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा अमर है। इस विचार से जीवन की छोटी छोटी समस्याएं हमें परेशान नहीं करती। आत्मा की शुद्धता पर ध्यान दें, क्योंकि यही हमारा असली स्वरूप है। आत्मा की शुद्धता के लिए टिप्स। गलत विचारों और भावनाओं से बचें। दूसरों की भलाई का सोचें। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलें। 4. मोह और अज्ञान से मुक्ति। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मोह से अज्ञान उत्पन्न होता है और अज्ञान से व्यक्ति का पतन होता है। मोह चाहे धन का हो, रिश्तों का हो या किसी अन्य चीज का, हमें हमारी वास्तविकता से दूर कर देता है। कैसे मोह से बचें? समझें कि सब कुछ अस्थायी है। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। अपने कर्तव्यों को महत्व दें, न कि अपनी इच्छाओं को। 5. सही संगति का महत्व। श्री कृष्ण ने अर्जुन को हमेशा सही संगति का महत्व समझाया। वे कहते हैं कि हम जिन लोगों के साथ रहते हैं, उनके विचार और व्यवहार का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। कैसे चुनें सही संगति? ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करें। नकारात्मक और आलोचनात्मक लोगों से दूरी बनाएं। अच्छी पुस्तकों और विचारों को अपनी संगति बनाएं। 6. धर्म और अधर्म का भेद। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सत्य, न्याय और कर्तव्य के प्रति निष्ठा है। अधर्म से कैसे बचें? अपने कार्यों का मूल्यांकन करें कि वे सही हैं या नहीं। किसी भी स्थिति में सत्य और न्याय का साथ न छोड़ें। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप अपने लिए चाहते हैं। 7. संतुलित जीवन जीने की कला। श्री कृष्ण कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, अर्थात हमें जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए, चाहे वह भोजन हो, व्यवहार हो या काम।
संतुलित जीवन के लिए सुझाव। खान पान में संतुलन रखें। अत्यधिक तैलीय या मीठा भोजन न करें। समय प्रबंधन करें। काम और परिवार के लिए उचित समय निकालें। मन और शरीर का ख्याल रखें। योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। 8. भक्ति और समर्पण का महत्व। श्री कृष्ण कहते हैं, मामेकं शरणं व्रज, अर्थात केवल मेरी शरण में आओ। इसका अर्थ यह है कि जब हम भगवान पर पूरी श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, तब हमारे जीवन की सभी समस्याएं हल हो जाती हैं। भक्ति के प्रकार। श्रवण, भगवान की लीलाओं और शिक्षाओं को सुनें। कीर्तन, भगवान के नाम का जप और गुणगान करें। स्मरण, हर परिस्थिति में भगवान को याद करें। 9. भय से मुक्ति। श्री कृष्ण कहते हैं कि भय का कारण हमारा अज्ञान और अनिश्चितता है। जब हम भगवान पर विश्वास करते हैं, तब हमारे सभी भय समाप्त हो जाते हैं। भय से मुक्त होने के उपाय। अपने डर का सामना करें। आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच को बढ़ावा दें। हर परिस्थिति में भगवान का ध्यान करें। 10. सच्ची खुशी का रहस्य। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। यदि हमारा मन शांत और संतोष से भरा है, तो हमें किसी बाहरी वस्तु की आवश्यकता नहीं। खुश रहने के तरीके। वर्तमान में जिए, भविष्य की चिंता न करें। दूसरों की मदद करके खुशी महसूस करें। अपनी उपलब्धियों के लिए खुद को धन्यवाद दें। 11. मित्रता और विश्वास का महत्व। श्री कृष्ण और अर्जुन की मित्रता हमें सिखाती है कि जीवन में सच्चे मित्रों का होना कितना महत्वपूर्ण है। मित्रता केवल हंसी मजाक तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह जीवन के कठिन पलों में सहारा बनने की कला है। सच्ची मित्रता की पहचान। सच्चा मित्र वही है जो आपके सुख दुख में साथ खड़ा हो, जो आपकी कमियों को बताए और आपकी अच्छाइयों को बढ़ाए। मित्रता में विश्वास और ईमानदारी सबसे बड़ी नींव होती है। श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से अर्जुन का केवल मार्गदर्शन ही नहीं किया, बल्कि यह भी सिखाया कि सच्चा मित्र वही है जो आपको कठिन समय में सही राह दिखाए। 12. अपने स्वभाव को समझने का महत्व। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना स्वभाव होता है, जिसे पहचानना और स्वीकार करना जरूरी है। जब हम अपने स्वभाव को समझते हैं, तभी हम सही फैसले ले सकते हैं और जीवन में संतुलन बना सकते हैं। स्वभाव की पहचान कैसे करें? खुद से सवाल पूछें, मुझे क्या पसंद है और मुझे क्या नापसंद है। अपने अनुभवों से सीखें, कौन सी स्थितियां आपको खुशी या तनाव देती हैं। अपने गुणों और कमियों को पहचानें और उन पर काम करें। 13. समय का प्रबंधन। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यह सिखाया कि सही समय पर लिया गया निर्णय जीवन बदल सकता है। समय का सही उपयोग करना सफलता की कुंजी है। समय का सही उपयोग कैसे करें? अपने कार्यों को प्राथमिकता दें। अनावश्यक चीजों पर समय बर्बाद करने से बचें। एक लक्ष्य बनाकर उस पर ध्यान केंद्रित करें। श्री कृष्ण का मानना था कि समय ही जीवन है और जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, वह हर परिस्थिति में आगे बढ़ सकता है। 14. आशा और सकारात्मकता का महत्व। गीता हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, आशा और सकारात्मक सोच हमेशा हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। कैसे बढ़ाएं सकारात्मकता? कठिन समय में अपने भीतर छिपी संभावनाओं को पहचानें। हर समस्या को एक अवसर के रूप में देखें। दूसरों की सफलताओं से प्रेरणा लें। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को यही सिखाया कि जब आप अपने लक्ष्य पर विश्वास करते हैं और सकारात्मक रहते हैं, तब असंभव भी संभव हो जाता है। 15. अपने कर्तव्यों का पालन। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि कर्तव्य का पालन ही धर्म है। गीता में उन्होंने कहा, स्वधर्मे निधन श्रेयः परधर्मो भयावह, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करना सबसे बड़ा धर्म है, भले ही वह कठिन हो।
कर्तव्यों का पालन कैसे करें? जो कार्य आपके हिस्से में आया है उसे पूरी निष्ठा और समर्पण से करें। दूसरों से तुलना करने के बजाय अपने काम पर ध्यान दें। यदि किसी कार्य में कठिनाई हो तो उसे सीखने का अवसर मानें। 16. ईश्वर पर पूर्ण विश्वास। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें। जो व्यक्ति मुझ पर विश्वास करता है मैं उसके हर संकट को हल करता हूँ। जब हम ईश्वर को अपने जीवन का आधार बनाते हैं तब हर समस्या का समाधान अपने आप मिलने लगता है। ईश्वर पर विश्वास बढ़ाने के तरीके। नियमित प्रार्थना करें और ध्यान करें। हर परिस्थिति में यह समझें कि जो हो रहा है वह ईश्वर की इच्छा है। अपनी गलतियों को स्वीकार करें और ईश्वर से मार्गदर्शन मांगें। 17. अहंकार से मुक्ति। श्री कृष्ण गीता में बार बार कहते हैं कि अहंकार ही मानव के पतन का कारण बनता है। जब हम अपनी उपलब्धियों को अपनी मेहनत का फल मानने लगते हैं और ईश्वर को भूल जाते हैं तब हमारे पतन की शुरुआत होती है। अहंकार से बचने के उपाय। अपने कार्यों का श्रेय ईश्वर को दें। दूसरों के योगदान को स्वीकार करें। विनम्रता को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। 18. धैर्य और सहनशीलता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में हर परिस्थिति का सामना धैर्य और सहनशीलता से करना चाहिए। कठिन समय में धैर्य रखना ही सच्ची परीक्षा है। धैर्य विकसित करने के उपाय। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। हर परिस्थिति को एक अनुभव के रूप में देखें। दूसरों की गलतियों को क्षमा करें। श्री कृष्ण का मानना था कि जीवन में जो व्यक्ति धैर्य रखता है वह हर मुश्किल को आसानी से पार कर सकता है। 19. परोपकार का महत्व। गीता में श्री कृष्ण ने सिखाया कि दूसरों की मदद करना और परोपकार करना मानव धर्म है। जो दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है वही सच्चा कर्मयोगी है। परोपकार के तरीके। जरूरतमंदों की मदद करें, चाहे वह आर्थिक हो या मानसिक। दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करें। अपनी उपलब्धियों को समाज की भलाई के लिए उपयोग करें। 20. भय और संशय का त्याग। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि भय और संशय मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। जब हम किसी कार्य को करने से पहले ही असफलता का डर पाल लेते हैं तो हम अपने आप ही अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं संशयात्मा विनश्यति, अर्थात जो व्यक्ति हर बात पर संशय करता है वह अपने जीवन में कभी शांति और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। भय और संशय को दूर करने के तरीके। हर परिस्थिति को ईश्वर की इच्छा समझकर स्वीकार करें। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अपने छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करें। नकारात्मक विचारों को त्यागें और हर चुनौती को एक अवसर मानें। जब भय और संशय समाप्त होते हैं तब हम अपने जीवन को पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ जीने लगते हैं। 21. संभाव और संतोष का महत्व। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति संभाव है। यह गुण हमें हर परिस्थिति में स्थिर और शांत रहने की शक्ति देता है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जया। संभाव का अर्थ सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार को समान दृष्टि से देखना। हर परिस्थिति में धैर्य और संतोष बनाए रखना। दूसरों की अपेक्षा करने के बजाय स्वयं पर ध्यान केंद्रित करना। संभाव अपनाने के उपाय। अपने जीवन में विनम्रता और सहिष्णुता का अभ्यास करें। किसी भी परिस्थिति में संतुलित रहने का प्रयास करें। दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा का भाव रखें। 22. स्वाभिमान और कर्तव्यनिष्ठा। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि स्वाभिमान और कर्तव्यनिष्ठा का पालन करना ही सच्चा धर्म है। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, अर्थात कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता। हमारे जीवन का हर पल कर्तव्य को निभाने के लिए होता है। स्वाभिमान का महत्व। अपने कार्य और जीवन में संतुलन बनाएं।
कभी भी अपनी आत्मा के विरुद्ध कार्य न करें। दूसरों की खुशी के लिए अपने मूल्यों को न त्यागें। कर्तव्यनिष्ठा का पालन करते हुए जीवन में स्वाभिमान बनाए रखना ही असली सफलता है। 23 प्रकृति और ईश्वर का संतुलन। गीता में श्री कृष्ण ने प्रकृति और ईश्वर के बीच एक गहरा संबंध बताया है। प्रकृति ईश्वर का ही स्वरूप है और यदि हम प्रकृति का सम्मान करते हैं तो यह ईश्वर की पूजा के समान है। प्रकृति के प्रति सम्मान। पेड़ों को नष्ट न करें बल्कि उनकी रक्षा करें। जल, वायु और पृथ्वी को शुद्ध और स्वच्छ रखें। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग संतुलित तरीके से करें। प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करके हम जीवन में संतुलन और शांति पा सकते हैं। 24 इच्छाओं पर नियंत्रण। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, काम और क्रोध का त्याग करो क्योंकि यही विनाश का कारण है। मनुष्य की असीम इच्छाएं ही उसके दुख का सबसे बड़ा कारण हैं। जब हमारी इच्छाएं नियंत्रित होती हैं, तो हमारा जीवन शांत और सुखमय हो जाता है। इच्छाओं को नियंत्रित करने के तरीके। अपनी प्राथमिकताओं को समझें और अनावश्यक इच्छाओं से बचें। अपनी उपलब्धियों पर संतोष करें। दूसरों से तुलना करने की आदत छोड़ें। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि इच्छाओं का त्याग करने से व्यक्ति आत्मसंतोष और शांति का अनुभव करता है। 25 स्वचिंतन और आत्ममंथन का महत्व। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वचिंतन और आत्ममंथन ही आत्मज्ञान का पहला कदम है। जब हम अपने विचारों और कर्मों का विश्लेषण करते हैं तो हमें अपनी कमजोरियों और ताकतों का ज्ञान होता है। स्वचिंतन कैसे करें? रोजाना कुछ समय अपने आप के साथ बिताएं। अपने विचारों को लिखें और उनका विश्लेषण करें। अपनी गलतियों को स्वीकारें और उनसे सीखें। श्री कृष्ण का यह संदेश है कि आत्ममंथन से व्यक्ति अपनी चेतना को जागृत कर सकता है और जीवन में सही दिशा पा सकता है। 26 प्रेम का दिव्य स्वरूप। श्री कृष्ण का जीवन प्रेम और करुणा का प्रतीक है। उनका राधा के प्रति प्रेम केवल सांसारिक नहीं था, बल्कि यह आत्मा और परमात्मा का संबंध दर्शाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम का असली अर्थ त्याग और निस्वार्थता में है। प्रेम को समझने के तरीके। सच्चा प्रेम किसी स्वार्थ से जुड़ा नहीं होता। प्रेम में ईर्ष्या और अहंकार का स्थान नहीं होता। प्रेम आत्मा से जुड़ने का मार्ग है, जिसमें केवल समर्पण होता है। गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि जब हम अपने अंदर निस्वार्थ प्रेम को स्थान देते हैं तो हमारे जीवन में शांति और आनंद का संचार होता है। 27 योग और ध्यान का महत्व। गीता में श्री कृष्ण ने योग और ध्यान को जीवन का अभिन्न हिस्सा बताया है। योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि यह मन और आत्मा को एकाग्र करने का माध्यम है। योग और ध्यान के लाभ। योग से शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है। ध्यान से आत्मिक ऊर्जा का विकास होता है। यह मनुष्य को जीवन की असल सच्चाई से जोड़ता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि ध्यान से अपने मन को नियंत्रित करके हम जीवन की हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। 28 क्षमा का महत्व। क्षमा एक ऐसा गुण है जो मानव को सबसे अधिक शक्तिशाली बनाता है। श्री कृष्ण ने बार बार यह सिखाया कि दूसरों की गलतियों को माफ करना और आगे बढ़ना ही सच्ची मानवता है। क्षमा को कैसे अपनाएं? अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। हर व्यक्ति को एक नई शुरुआत का मौका दें। अपनी गलतियों को भी स्वीकारें और खुद को माफ करें। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा वीरस्य भूषणम, अर्थात क्षमा वीर का गहना है। 29 सेवा और परोपकार का संदेश। श्री कृष्ण ने कहा है कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं तो हम ईश्वर के करीब पहुंचते हैं। सेवा के तरीके। समाज में जरूरतमंदों की मदद करें। अपने ज्ञान और संसाधनों को साझा करें। दूसरों के प्रति करुणा और दया का भाव रखें।
श्री कृष्ण का यह संदेश है कि परोपकार के कार्य हमें न केवल दूसरों के लिए उपयोगी बनाते हैं बल्कि हमारी आत्मा को भी शुद्ध करते हैं। 30 संतुलन बनाए रखना। जीवन में संतुलन का होना सबसे अधिक आवश्यक है। श्री कृष्ण ने गीता में यह सिखाया कि हर परिस्थिति में मानसिक, शारीरिक और आत्मिक संतुलन बनाए रखना ही जीवन की सफलता है। संतुलन कैसे बनाए रखें? अपने कार्य, परिवार और आत्मा के लिए समान समय दें। अपनी इच्छाओं और जरूरतों में अंतर समझें। अपने जीवन में अनुशासन को स्थान दें। संतुलित जीवन जीने से व्यक्ति हर स्थिति में सुख और शांति का अनुभव करता है। 31 मृत्यु का भय त्यागना। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि आत्मा अमर है और मृत्यु केवल शरीर का अंत है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवीनानि गृह्णाति नरो प्राणी। अर्थात जैसे पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण किए जाते हैं, वैसे ही आत्मा नए शरीर को धारण करती है। मृत्यु के भय से मुक्त होने के उपाय। जीवन को एक अवसर के रूप में देखें। यह समझें कि हर अंत एक नई शुरुआत है। अपने कर्मों को प्राथमिकता दें, परिणाम की चिंता न करें। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें सिखाता है कि मृत्यु का भय केवल अज्ञानता का परिणाम है। आत्मा की अमरता को समझने से भय समाप्त हो जाता है। 32 जीवन को उत्सव के रूप में जीना। श्री कृष्ण का पूरा जीवन यह सिखाता है कि जीवन को उत्सव के रूप में जीना चाहिए। कठिनाइयों में भी आनंद ढूंढना और हर पल को खुशियों से भरना ही जीवन की असली कला है। जीवन को उत्सव कैसे बनाएं? हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। दूसरों की खुशियों में अपनी खुशी ढूंढें। अपने जीवन के छोटे छोटे पलों का आनंद लें। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम जीवन को आनंद और उत्साह से जीते हैं तो हर दिन एक नई शुरुआत बन जाती है। 33 धर्म और अधर्म का चयन। श्री कृष्ण ने गीता में धर्म और अधर्म का गहन अर्थ समझाया है। धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह नैतिकता, कर्तव्य और न्याय का पालन करना है। अधर्म वह है जो लोभ, अहंकार और अन्याय को बढ़ावा देता है। धर्म का पालन कैसे करें? सत्य बोलें और ईमानदारी से कार्य करें। किसी भी परिस्थिति में अन्याय का समर्थन न करें। अपने कार्यों का उद्देश्य मानवता की सेवा बनाएं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब ईश्वर मानवता को बचाने के लिए अवतरित होते हैं। 34 अहंकार और विनम्रता का संतुलन। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि अहंकार मानव के पतन का मुख्य कारण है। जब व्यक्ति अपने कार्यों और उपलब्धियों को अपनी मेहनत का परिणाम मानने लगता है और ईश्वर को भूल जाता है, तब उसका पतन निश्चित है। अहंकार को दूर करने के उपाय। दूसरों की अच्छाइयों को स्वीकारें। विनम्रता और सहनशीलता का अभ्यास करें। अपनी सफलताओं का श्रेय अपने गुरुओं और ईश्वर को दें। विनम्रता हमें सिखाती है कि जीवन में हर चीज का स्रोत ईश्वर है और हम केवल माध्यम हैं। 35 संयम और अनुशासन। संयम और अनुशासन जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए आवश्यक हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण ही सच्चे संयम की परिभाषा है। संयम का अभ्यास कैसे करें? अपनी दिनचर्या को नियमित करें। अतिरेक और लालच से बचें। शारीरिक और मानसिक अभ्यास जैसे योग और ध्यान को अपनाएं। अनुशासन और संयम से व्यक्ति अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकता है। 36 अनासक्ति का महत्व। श्री कृष्ण का अनासक्ति योग गीता का सबसे गहन संदेश है। इसका अर्थ है कर्म करना, लेकिन फल की चिंता न करना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात आपके अधिकार केवल कर्म करने में हैं, परिणाम पर नहीं। अनासक्ति का अभ्यास कैसे करें? अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करें,
परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दें। सफलताओं और असफलताओं दोनों को समान भाव से स्वीकारें। हर कार्य को समर्पण और निस्वार्थ भाव से करें। अनासक्ति से व्यक्ति को मानसिक शांति और संतुलन मिलता है। 37 क्रोध पर नियंत्रण। गीता में श्री कृष्ण ने क्रोध को सबसे बड़ा शत्रु बताया है। क्रोध केवल विनाश की ओर ले जाता है और मनुष्य की सोचने समझने की शक्ति को समाप्त कर देता है। क्रोध को नियंत्रित करने के तरीके। क्रोध आने पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें। गहरी सांस लें और शांत रहें। समस्या का समाधान शांत मन से सोचें। श्री कृष्ण का कहना है कि क्रोध को समाप्त करने के लिए क्षमा और धैर्य का अभ्यास करना आवश्यक है। 38 सत्य की महिमा। सत्य श्री कृष्ण के जीवन का मुख्य आधार है। उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि सत्य हमेशा शक्तिशाली होता है और असत्य का अंत निश्चित है। सत्य एव जयते नानृतम, अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है, असत्य की नहीं। सत्य को जीवन में अपनाने के लाभ। सत्य बोलने से आत्मविश्वास बढ़ता है। सत्य का पालन करने से जीवन में शांति और संतोष मिलता है। सत्य हमें ईश्वर के करीब लाता है। सत्य की राह कठिन हो सकती है, लेकिन यह हमें अंततः सही मंजिल तक पहुंचाती है। 39 जीवन में सीखने की आदत। श्री कृष्ण का मानना था कि जीवन में सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए। हर अनुभव, चाहे अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ नया सिखाता है। सीखने की आदत कैसे डालें? हर दिन अपने ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करें। अपने अनुभवों से सीखें और उन्हें अपने जीवन में लागू करें। दूसरों की गलतियों से भी शिक्षा लें। जीवन को सीखने की प्रक्रिया के रूप में देखने से हम हर परिस्थिति को सकारात्मक रूप में ले सकते हैं। 40 आत्मसमर्पण का मार्ग। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि आत्मसमर्पण ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब हम अपने अहंकार और इच्छाओं को छोड़कर ईश्वर के प्रति समर्पित होते हैं, तब हमें सच्ची शांति और आनंद प्राप्त होता है। आत्मसमर्पण कैसे करें? अपने जीवन के हर निर्णय को ईश्वर की मर्जी माने। अपने अहंकार को छोड़कर नम्रता और भक्ति का अभ्यास करें। हर कार्य को ईश्वर को समर्पित करते हुए करें। श्री कृष्ण का संदेश है कि जब हम आत्मसमर्पण करते हैं तो हमारे जीवन के सारे संदेह और भय समाप्त हो जाते हैं। 41 सफलता और धैर्य का महत्व। श्री कृष्ण गीता में सफलता को धैर्य और परिश्रम का परिणाम मानते हैं। वे कहते हैं कि जीवन में कठिनाइयां और असफलताएं हमें मजबूत बनाती हैं। संयम और धैर्य वह शक्तियां हैं जो कठिन परिस्थितियों में भी सफलता दिला सकती हैं। सफलता प्राप्त करने के सूत्र। धैर्य बनाए रखें और जल्दबाजी से बचें। हर असफलता को सीखने का अवसर समझें। अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें और नियमित प्रयास करें। श्री कृष्ण का यह संदेश है कि सफलता केवल उन लोगों को मिलती है जो मेहनत के साथ धैर्य रखते हैं और अपने कर्म करते रहते हैं। 42 स्वार्थ से परे जीवन जीना। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि जब तक मनुष्य स्वार्थ के बंधन में बंधा रहता है, वह सच्चे आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। गीता हमें निस्वार्थ भाव से कर्म करने की प्रेरणा देती है। जो अपने लाभ के बजाय दूसरों की भलाई में आनंद ढूंढता है, वही सच्चे अर्थों में ईश्वर के निकट है। स्वार्थ से मुक्त होने के उपाय। समाज के कल्याण के लिए कार्य करें। अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखें। दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढें। निस्वार्थ जीवन जीने से मनुष्य का हृदय और आत्मा शुद्ध होती है। 43 सच्चे मित्र और गुरु का महत्व। श्री कृष्ण और अर्जुन की मित्रता गहरी और प्रेरणादायक है। गीता में श्री कृष्ण ने गुरु और सच्चे मित्र का महत्व बताया है। सच्चा मित्र और गुरु वह है जो हमें अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाए। सच्चे मित्र की पहचान। जो आपकी भलाई के लिए सच्ची सलाह दे।
जो आपके बुरे समय में आपका साथ न छोड़े, जो आपकी कमजोरियों को सुधारने में मदद करे। श्री कृष्ण और अर्जुन का संबंध हमें सिखाता है कि सच्चे मित्र और गुरु जीवन को सार्थक और सफल बनाते हैं। 44 ईश्वर में विश्वास का महत्व। गीता का सबसे बड़ा संदेश यह है कि ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखें। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन के हर कार्य को ईश्वर को समर्पित करता है वह कभी हारता नहीं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। ईश्वर में विश्वास कैसे बढ़ाएं? नियमित रूप से ध्यान और प्रार्थना करें। अपने जीवन के हर निर्णय को ईश्वर की इच्छा समझें। हर परिस्थिति में ईश्वर का धन्यवाद करें। ईश्वर में विश्वास से व्यक्ति हर कठिनाई का सामना साहस और धैर्य के साथ कर सकता है। निष्कर्ष, श्री कृष्ण के गीता में दिए गए उपदेश केवल धार्मिक शिक्षा नहीं हैं, बल्कि ये जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ये संदेश हमें सिखाते हैं कि कैसे एक संतुलित, शांतिपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण जीवन जिया जा सकता है। कर्मयोग हमें सिखाता है कि बिना फल की चिंता किए कर्म करना जीवन का उद्देश्य है। भक्ति योग हमें ईश्वर से जोड़ता है और सच्ची शांति का अनुभव कराता है। ज्ञान योग हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है और सत्य का मार्ग दिखाता है। श्री कृष्ण का यह संदेश हमेशा प्रासंगिक रहेगा। जो अपने जीवन में कर्म, ज्ञान और भक्ति का संतुलन बनाता है वही सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। आप भी इन उपदेशों को अपने जीवन में अपनाएं और हर परिस्थिति में सकारात्मकता और शांति बनाए रखें। प्रिय दर्शकों, यदि आपको यह वीडियो प्रेरणादायक और उपयोगी लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें। अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी श्री कृष्ण के इन दिव्य संदेशों से लाभान्वित हो सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप आने वाले प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो कभी न मिस करें। आपके समर्थन से हमें और बेहतर सामग्री लाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।